नमो बुद्धाय मित्रों, चलिए आज भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश सुनते हैं। उपदेश के बाद स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। हमारा शरीर बीमार रहे या निरोग रहे, यह हमारे हाथ में है। अगर हमें संपूर्ण जानकारी है तो हमारा शरीर कभी बीमार ही नहीं होगा। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद जितनी जानकारी आपको मिलेगी, अगर आपने 60% ही जानकारी अपने जीवन में, अपने परिवार में उतरवा कर पालन कर लिया तो पूरी ज़िंदगी आपका शरीर बीमार ही नहीं पड़ेगा, कोई बीमारी ही नहीं होगी। आज के ज़माने में दोस्तों सबका 15 से लेकर 30% तक पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? इलाज में खर्च हो रहा है। और आज हम समय से पहले बूढ़े हो जा रहे हैं, हर समय काल के मुंह में जाते दिख रहे हैं। इसका क्या कारण है? आज आप लोगों को समझ में आएगा हमारा शरीर क्यों बीमार होता है। और हमारे पास कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, प्रकृति की दी हुई वस्तुएं हैं, जिसे हम खाकर स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इससे पहले भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनते हैं। उपदेश सुनने के बाद वह जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, आपकी क्या राय है? भगवान महात्मा बुद्ध बोले, तुम गलत हो, संसार में ईश्वर के अलावा कुछ और सत्य है ही नहीं। कुछ दिन बाद एक दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि प्रभु, ईश्वर में मेरी बड़ी श्रद्धा है, क्या मैं सही हूँ? भगवान बुद्ध बोले, ईश्वर की होने वाली बात असत्य है, इसलिए उसे मानने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह सुनकर महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद सोच में पड़ गया कि आखिर महात्मा बुद्ध कहना क्या चाहते हैं। इसी बीच एक और शिष्य ने तथागत से पूछा कि महात्मा, आप सही सही बताइए, ईश्वर है या नहीं? इस पर भगवान महात्मा बुद्ध ने उसके प्रश्न को अनसुना कर दूसरे विषय पर बात अपनी जारी रखी। वह शिष्य कुछ देर उत्तर पाने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु महात्मा बुद्ध से उत्तर न मिलने पर अंत में वह चला गया। तभी आनंद ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि महात्मा, कभी आप कहते हैं कि ईश्वर है तो कभी कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, और अभी अभी आपसे मेरे एक मित्र ने वास्तविकता जाननी चाहिए तो आपने उत्तर ही नहीं दिया। महात्मा बुद्ध बोले, मैं लोगों की मान्यता को तोड़ना चाहता हूँ जो नास्तिक होते हैं, इसीलिए मैंने पहले व्यक्ति से कहा कि ईश्वर है, ताकि उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास हो। दूसरे व्यक्ति की इस मान्यता को भी मानी कि ईश्वर का अस्तित्व है, मैं दूर करना चाहता था, जिससे वह अपनी धारणा की जंजीरों से मुक्त हो और सत्य को जानने की स्वयं पहल करे। रही बात तीसरे व्यक्ति की, जिसकी अपनी कोई मत ही नहीं थी, मेरी इच्छा थी कि वह खुद यह जानने का प्रयास करेगा कि ईश्वर सचमुच है या नहीं। अलग अलग उत्तर देने का उद्देश्य यही था कि मैं अपनी मान्यता में न बंधूं और वह लोग खुद सत्य तक पहुँचे। मित्रों, भगवान महात्मा बुद्ध का यह उद्देश्य आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सब्सक्राइब आपका हमें वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। और अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर आखिर बीमार क्यों पड़ता है। जैसे आप जानते हैं, एक आयुर्वेदिक गुण आता है, हमारा शरीर त्रिदोष सिद्धांतों से बना है। त्रिदोष सिद्धांत, उसे आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या है। वात, पित्त, कफ दोषों का शरीर में बढ़ जाने या प्रकट होने पर उनको शांत करने के उपायों का वर्णन है। अब हम जानते हैं वात, पित्त, कफ रोग लक्षण, पित्त रोग के लक्षण। पित्त रोग अगर आपके शरीर में होता है तो आपके शरीर में 80% बीमारियां पित्त रोग से होती हैं। पित्त रोग के लक्षण में क्या होता है? पेट फूलना, दर्द, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी डकार, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर, बूंद बूंद कर बार बार पेशाब होना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, दांत गिरना, शुक्राणु की कमी, बांझपन, फूल जाना, लिकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने निकलना, कैसा भी सिर दर्द, मतभेद से उत्पन्न शीघ्रपन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफ़ेद दाग, माहवारी, कम और ज़्यादा आना, ये सभी पित्त दोष के लक्षण है। अब हम जानते हैं कफ दोष के क्या लक्षण हैं। दोस्तों, जब हम अपने लक्षण को जानेंगे, कारण को जानेंगे, तो उसका निवारण आसान हो जाता है। अगर आदमी रोग के कारण को जान गया और उस कारण पर ध्यान दे दिया तो उसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अब हम जानते हैं बाथरूम के लक्षण क्या होते हैं। 80 प्रकार की बात, 7 प्रकार के बुखार, घुटना, कमर दर्द, संधिवात, सर्वाइकल, स्पाइंडिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर और शरीर कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं भी दबाने से गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्री में लूजपन, नसों में ढीलापन,
छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंदबुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी चक्कर, एकांत में रहना, ये सारी बात दोष के लक्षण होते हैं। इसका मतलब है आपके अंदर बात दोस्त बढ़ गया है, इसलिए बात दोस्त के निवारण के लिए आपको दवा लेनी चाहिए, तो आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अब जानते हैं कफ दोष के लक्षण क्या होते हैं। बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, इस्नोफीलिया, सीने में दर्द, घबराहट, मृत भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस फूलना, गले में दर्द और सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर में पेशाब करना, शरीर और मुंह से बदबू आना, किडनी का दर्द, सूजन, कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली हो जाना, कान बहना, शरीर फूलना, गर्भनली चोक होना और कमजोरी, अनुराग आदि। तो दोस्तों हमारा शरीर 3 दोषों से बना है आज, इसलिए हम इस वीडियो में उन 3 दोषों का वर्णन कर दिया है, जिसे आप समझ जाएं कि अगर ये 3 दोष अगर हम लोगों ने शरीर के कंट्रोल कर लिए तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों आप लोगों ने जान लिया हमारे शरीर में दोष कैसे होते हैं और दोष के लक्षण कैसे हम जानते हैं। इन दोषों को कैसे दूर करें। हमारे आसपास हमारे पेड़ पौधे में एक ऐसी औषधि छुपी हुई है, ऐसे औषधि छुपी हुई है जिन्हें आप जानते ही नहीं। अगर उन औषधियों को डेली रूटीन में अपने दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो हमें कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी। तो आज ही ऐसे कुछ आप लोगों को 2 चीज़ें बताने वाले हैं। इन दोनों चीज़ों के 4-4 पत्ते अगर आप खाना शुरू कर दिए तो भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी। और इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नियमों का भी पालन करना होगा। जैसे आपको सुबह मॉर्निंग में उठना है। सुबह मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय जो ब्रह्मांड से, प्रकृति से जो हवाएं चलती हैं वो एकदम निर्जल और स्वच्छ होती हैं। जब ये हमारे शरीर को स्पर्श करती हैं तो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलता है, हमें एकदम शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। आप 4 से 5 बजे के बीच उठने के बाद हमें क्या करना है, 2-3 गिलास बासी मुंह, बिल्कुल निराहार, मुंह को साफ नहीं करना है। मुंह में जो यही लार लगी हुई होती है इसी के साथ 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी हमें पीना है। जब हम 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे तो रात का सारा लार, टॉक्सिन जो हमारे मुंह में जाएगा, पेट के द्वारा सारा कचरा बाहर हो जाएगा, पेट हमारा सही होगा। अब हमें उठने के बाद सुबह निकलना है बाहर। निकलने के बाद टहलने जाना चाहिए, अगर हो सके तो नंगे पाँव जाइए और ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ मिट्टी हो, घास हो, और उस घास और मिट्टी पर जो आसमान से जो ओस की बूंदें गिरी होती हैं वही ओस की बूंदें हमारे शरीर को एक अलग ऊर्जा देती है, क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े होते हैं। हमारा जो शरीर है मिट्टी से बना है, तो जब हम मिट्टी के स्पर्श में जाते हैं तो हमारे शरीर में एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों इस ढंग से हमें टहलना चाहिए और 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे अपने शरीर को तोड़िए, मरोड़ योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। और मॉर्निंग वॉक की जो चाल होगी वह थोड़ी तेज़ होगी, कम से कम 1 मिनट में 50 से 60 कदम होने चाहिए। इस हिसाब से 4 या 5 किलोमीटर डेली मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक करने के बाद सूर्य की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। अब जो सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ेंगी, ये सूर्य की किरणें आपके शरीर को एकदम मजबूत बना देगी। सुबह सूर्य की किरणों में ज़्यादा कैल्शियम, विटामिन पाया जाता है। जो 15 से 20 मिनट सूर्य की धूप में बैठते हैं उन्हें कभी गठिया, बाई बतास नहीं होता, हड्डी से संबंधित कोई रोग नहीं होते। सूर्य की तरफ मुँह करके वहीं कहीं छांव पर बैठ जाइए और योगा प्राणायाम करिए, नाड़ी शोधन योगा करिए, जिसे आज की भाषा में कपालभाति कहते हैं। अनुलोम विलोम करिए। 2 एक्सरसाइज जरूर करना है। अगर 10-10 मिनट के दोनों एक्सरसाइज आपने कर लिया तो भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी। उसके बाद आप शीर्षासन और कुछ मन की शक्ति के लिए, मन को उत्तेजित करने के लिए आँखों की एक्सरसाइज करना चाहिए और ध्यान लगाकर बैठ जाना चाहिए। मेडिटेशन ध्यान लगा के आप 10 मिनट बैठ जाइए और इस समय अपने शरीर पर पूरा ध्यान दीजिए, कुछ मत करिए। अब ये सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद अब आप घर पर अपना जो कुछ भी नाश्ता करना हो करिएगा। और अगला नियम जो है, खाना खाते समय कभी पानी मत पीजिए। खाना खाते समय कभी पानी नहीं पीना है। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आपका बात रोग बढ़ जाएगा। बाथरूम क्यों मर जाता है? जब आप खाना खाते हैं, जब आपके पेट में जैसे ही पहला निवाला जाता है वहाँ अग्नाशय, जिसे जठरा अग्नि कहते हैं, वहाँ से अग्नि प्रचलित होती है, एसिड बनती है, वही हमारे खाने को पचाती है। और जैसे ही आपने 1 घूंट पानी पिया, एसिड बनना बंद हो जाएगा। जब एसिड बनना बंद हो जाएगा तो आपका खाना पचेगा नहीं और आपका वह खाना सड़ जाएगा। और जब खाना सड़ता है तो तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न करेगा। और आपका क्या होगा? पेट खराब होगा, पेनक्रियाज खराब हो जाएगा। आपने जो कुछ भी खाया है वह आपके शरीर में नहीं लगेगा। और जब शरीर में नहीं लगेगा तो आपके शरीर को न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स नहीं मिलेगी। तो शरीर में क्या होगा? तमाम तरह की बीमारी उत्पन्न होंगी।
अब प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए आप क्या करेंगे? दवाई खाएंगे तो आपका शरीर में साइड इफेक्ट होगा। इसलिए खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। अब बात ये उठती है कि खाना खाने के कितने देर पहले पानी पी सकते हैं? खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं। खाना खाने के कितनी देर बाद पानी पी सकते हैं? खाने के 2 घंटे बाद पानी पीजिए, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर में 1 घंटे तक एसिड बनता है और 1 घंटे से 1.5 घंटे में वो एसिड खाने को पचा देता है। 1 घंटे के बाद आप पानी पिएंगे तो आपका खाना ठीक से पच जाएगा। इसलिए खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। और अगला नियम है, हमेशा हमें स्वास्थ्य भोजन करना चाहिए। स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन हमेशा करना चाहिए और सीजन वाइज भोजन करना चाहिए। हरी साग सब्जियां जो सीजन वाइज होती हैं तब हमें खूब जम के खाना चाहिए और सीजन वाइज फल फ्रूट खाएंगे तो आपका शरीर निरोगी बना रहेगा। और एक चीज़ आपको अगली प्रक्रिया जो हमें करनी है, भूख से खाना 80% कम खाइए। हमें भूख से कम खाना चाहिए तो खाना आपका ठीक से डाइजेस्ट और पच जाएगा। और जब ज़्यादा खाना खाएंगे तो उस खाने को पचाने के लिए लीवर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शरीर के हर अंग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और वो खाना पचेगा नहीं, वो खाना सड़ जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, खाना हमको हमेशा हल्का खाना है। खाना खाते समय पानी नहीं पीना है और जहाँ तक हो सके आप रात का खाना सूर्यास्त होने के 2 घंटे पहले कर लें। अगर यह मुमकिन नहीं तो कम से कम 8 बजे तक खाने का प्रयास करें। खाना 8 बजे तक अवश्य खा लें। आप खाना जब 8 बजे तक खा लेंगे तो खाना खाने के 2 घंटे बाद ही सोना चाहिए। आप 10 बजे सोने जाइए। आपने जो खाना खाया है वो 2 घंटे में खाना पच जाएगा, अब वह अपच नहीं करेगा। इन नियमों का पालन करिए। 10 बजे सोने का प्रयास करिए। आप जब 10 बजे सो जाएंगे तो सुबह आपकी ऑटोमेटिक 4 से 5 बजे नींद खुल जाएगी। आपको पूरा 2 घंटे का समय मिल जाएगा। अपने शरीर को सुधारने के लिए योगा एक्सरसाइज, जो 2 घंटे योगा एक्सरसाइज करता है उसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी। भविष्य में कोई भी बीमारी नहीं होगी, छोटी बड़ी कोई बीमारी नहीं होगी। यह प्रकृति का नियम है। मान लीजिए यह प्रक्रिया कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारे प्रकृति में कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी कुछ पत्तियाँ हमारे जीवन के लिए अमूल्य होती हैं, जीवन के लिए अमृत की तरह वरदान है। अगर हम इन पत्तियों का अपने जीवन में प्रयोग कर लेंगे हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। चलिए जानते हैं उसके बारे में। पहली पत्ती है नीम की। नीम की पत्ती में बहुत सारे गुण तत्व पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक, एंटी अल्फामेटिक बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। हम नीम की पत्ती, नीम का बीज, नीम की छाल सब कुछ इसका फ़ायदेमंद है। नीम के पेड़ पौधे हमारे लिए अमृत का काम करते हैं। अगर आप डेली नीम की दतून करते हैं तो आपके दांत खराब नहीं होंगे। लोग टूथपेस्ट ब्रश के पीछे भाग रहे हैं, हमारे बीच में प्रकृति की इतनी बढ़िया देन है, नीम का पेड़ है, लोग इसकी दतून नहीं करते। इसकी दतून रोज करिए। प्लास्टिक के ब्रश यूज कर रहे हैं, चौबर आपकी कट रही है, दांत आपके घिस रहे हैं, क्यों पैसे को वेस्ट कर रहे हैं? नीम की दातून करनी चाहिए। नीम की पत्ती आपको कब से शुरू करना है? जब नवंबर दिसंबर में पेड़ की पत्तियां झड़ जाते हैं और अप्रैल जैसे ही आता है, मार्च अप्रैल नई पत्तियां आने लगती हैं, कोमल कोमल नई पत्तियां, तो आपको मार्च से पत्ती शुरू करना है। नीम की कोमल पत्तियां 5 से 6 आपको डेली निराहार दतून कुल्ला करने के बाद आप टहलने जाइए। 5-6 पत्ती नीम की तोड़िए और चबा चबा कर खा लेना है। अब कब खाना है? मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने आप खाइए। 5 से 6 पत्ती डेली खाइए। इसको खाने के बाद पानी नहीं पीना है। 1 घंटे तक ना ही खाना पीना। अगर आपने ये 4 महीना खा लिया तो आपको ना तो शुगर होगा, ना तो पेट से संबंधित कोई भी बीमारी होगी और ना तो आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम होगी, खून वाली कोई समस्या नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। ये अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। अब 4 महीना आपने इसको खा लिया। अब आ गया जुलाई। दोस्तों, ज़मीन पर जैसे ही आसमान से बारिश होती है और बारिश पड़ते ही ज़मीन में कुछ बीज पड़े होते हैं तो वहाँ से नए नए पौधे निकलना शुरू होते हैं। तो अब आपको जुलाई में नए नए तुलसी के पौधे जुलाई में बढ़िया बढ़िया हो जाते हैं। तो अब आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने आपको 4 से 5 पत्ती डेली तुलसी के खाना शुरू कर दीजिए। आपने 4 महीना मार्च अप्रैल में जो 4 महीना आपने नीम की पत्ती खाया, अब 4 महीने आप तुलसी का खाइए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने तुलसी के, 4 महीने नीम के, 8 महीने हुए। 4-4 पत्ती आपको खाना है। तुलसी के पत्ती खाने के बाद आपको क्या करना है? पानी नहीं पीना है। इन दोनों पत्ती का प्रयोग कर लिया, साल में 8 महीने आप लिख के ले लीजिए, कोई बीमारी नहीं होगी। मैं इन नियमों का पालन कर रहा हूँ। तुलसी के पत्ती हमारे लिए अमृत है। सब लोग खाइए, पूरा परिवार, स्त्री पुरुष, छोटे बच्चे, सब लोगों को खिलाइए। नुकसान नहीं करेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ायदा ही करेगा। अब आपने 4 महीना खा लिया। अब आपके जब तुलसी के पत्ते सूखने लगते हैं तो सारी पेड़ की पत्तियां तोड़कर उसे सुखाकर आप रख लीजिए। अगर पत्ती आप पीना चाहते हैं तो रात में उसे भिगो देना
जब भी आप चाय बना रहे हैं, चाय में थोड़ी सी पत्ती डालें, आपकी चाय भी बढ़िया हो जाएगी। इसी की चाय पीजिए, कभी कुछ नहीं होगा। जिसने भी अपने जीवन में उतार लिया और जो हमने दिनचर्या बताया उसका पालन कर लिया, सुबह 4 से 5 बजे उठने का, खाना खाते समय पानी मत पीजिए, बाहर की जितनी चीज़ें सब छोड़ दीजिए, कोई बीमारी नहीं होगी। बीमारी तो हम खुद पालते हैं, बीमारी को हम अपने शरीर में खुद लाते हैं। ये आपका शरीर है, कैसे रखना चाहते हैं आपके हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में नहीं। आपका शरीर आपके हाथ में। आप खुद निरोगी रहिए, अपने पूरे परिवार को निरोगी बनाएं। आपका यह भी कर्तव्य है। अब ये नहीं कि इन नियमों का आप ही पालन करें। क्या एक लोग स्वस्थ रहे बाकी सब बीमार रहेंगे? तो आप नहीं देख पाएंगे। इलाज आदि को कराना है, इसलिए आप स्वस्थ रहें और पूरे फैमिली को नियमों का पालन कराइए। और पूरे फैमिली जब आप लोग शुद्ध हो जाएं, निरोगी हो जाएं, तो आप इस समाज का भी कुछ परोपकार कर दीजिए। समाज में भी जाइए, उन्हें भी बताइए और सब लोग निरोगी और स्वस्थ रहें। यही हमारा एक उद्देश्य है। लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुँचे, भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश पहुँचाएँ। उपदेश और इस स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लोगों तक पहुँचाएँ। इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो कमेंट में जाकर एक बार अपनी राय जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, नमस्ते।